हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य एवं योग में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने देखा शारीरिक शिक्षा का स्कोप। आज बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्व। जैसा कि भारत में कई ऐसे शिक्षा के अंग उपांग रहे जिनका भारतीय लोगों ने महत्व नहीं समझा, किंतु विदेशों में उसके महत्व को स्वीकार करते हुए, समझते हुए और उसको अंगीकृत करते हुए आज विदेश आगे बढ़ गया है। ऐसे ही शारीरिक शिक्षा के विषय में भी बहुत कुछ ऐसा ही हुआ। हमारे देश में शारीरिक शिक्षा को उछलने कूदने का साधन कहा जाता रहा। कुछ लोग इसे मनोरंजन तथा कुछ लोग इसे व्यायाम या कलाबाजी कहते थे। यदि भारतवासी शारीरिक शिक्षा के महत्व को अच्छी प्रकार समझ लेते तो आज वह विकसित देशों जैसे रूस है, अमेरिका, जापान, इन लोगों से आगे निकल गए होते। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में शारीरिक शिक्षा के महत्व को समझने, उसके लाभों व गुणों को जानने की बहुत अधिक आवश्यकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है शारीरिक शिक्षा के विषय शारीरिक शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है, प्रकृति में मनुष्य मनोभौतिक है। वे शरीर रखते हैं जो वृद्धि के निश्चित नियमों का पालन करते हैं। उनको अच्छे स्वास्थ्य तथा शारीरिक सुयोग्यता में ही रखा जाना चाहिए। मजबूत शरीर नींव के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की आवश्यकता है। मॉन्टेग्यू ने कहा, शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का और न ही शरीर का प्रशिक्षण करती है बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है। रूसो ने कहा, शारीरिक शिक्षा का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित तथा आसान करता है। प्लेटो ने कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने शारीरिक शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया है। इसके अलावा और भी देख लेते हैं। विवेकानंद ने कहा, भारत को आज भागवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की जरूरत है। शिक्षा मंत्री हुई एमसी चांगला 1960 में। इन्होंने कहा, मेरा बस चले तो बिना खेल के मैदान के किसी भी स्कूल को मान्यता प्रदान न करूं। शारीरिक शिक्षा की वर्तमान में ही नहीं बल्कि भविष्य में भी बहुत उपयोगिता है। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता व महत्व पर रोशु ने कहा कि यह शरीर को ठोस गठन ही है यह शरीर को ठोस गठन ही है जो मन का सही व निश्चित संचालन करता है। कहने का अर्थ यह है, यदि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा आपका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, और मस्तिष्क जब स्वस्थ होगा तो आप किसी भी अधिगम को आसानी से स्थायी बना सकते हैं। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य द्वारा अपने चारों ओर खड़ी की गई समस्याओं से बाहर निकलने में शारीरिक शिक्षा मदद करती है। शारीरिक शिक्षा के महत्व को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। भावनात्मक विकास। शारीरिक शिक्षा मनुष्य की भावनाओं पर नियंत्रण के अवसर उपलब्ध कराती है। शारीरिक शिक्षा खेल में हार या जीत को आराम से स्वीकार करने में मदद देती है। दूसरों से दूर रहने की भावना, नियमों का पालन करना व मैदान में दूसरे खिलाड़ियों को दोस्ती के रूप में और खेल भावना को प्रोत्साहन देता है। मानसिक शांति। आधुनिक मशीनी युग एवं स्पर्धात्मक होने के कारण व्यक्ति हर समय तनाव या शारीरिक थकान में घिरा रहता है। उपरोक्त तनाव एवं थकान को दूर करने में शारीरिक शिक्षा का बहुत योगदान रहता है। जीवन यापन के क्षेत्र में आजकल शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने में सहायता प्रदान करता है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक, प्रशिक्षक एवं योगा प्रशिक्षक शारीरिक शिक्षा का अध्ययन कर व्यक्ति शिक्षक, प्रशिक्षक, योगा केंद्र एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा अपना जीवन स्तर सुधार कर जीवन यापन कर सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में महत्व। शारीरिक शिक्षा में खेल कूद पर विशेष बल दिया जाता है। इससे न केवल मनोरंजन ही होता है अपितु फालतू समय का सदुपयोग भी संभव हो पाता है। खेल कूद एवं अन्य शारीरिक क्रियाओं में भाग लेने से मानसिक तनाव कम होता है तथा व्यक्ति में स्फूर्ति बनी रहती है। मनोरंजन एवं सुंदरता में भी घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार से मनोरंजन में तैराकी, घुड़सवारी, तेज चाल,
जैसी सामान्य व्यायाम जैसी शारीरिक क्रियाओं से शरीर को बहुत फायदा होता है और इसके साथ साथ मनोरंजन भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व। अंतर्राष्ट्रीय जगत में शारीरिक शिक्षा को मानवीय संबंधों को बढ़ाने का प्रमुख साधन माना जाता है। विभिन्न देशों में अच्छे संबंध बनाने में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। शैक्षिक महत्व। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा का एक अभिन्न अंग है तथा इस कारण इसके शैक्षिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। शिक्षा जगत में शिक्षा के महत्व को 18वीं शताब्दी से ही स्वीकार किया जाने लगा है, जब फ्रांसीसी विचारक रूसो ने बालक की शिक्षा को मानसिक एवं शारीरिक भागों में विभाजित किए बिना इसके संपूर्ण विकास पर बल दिया है। उसने बालकों को प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा देने पर भी बल दिया है। वैयक्तिक महत्व। व्यक्ति के विकास की दृष्टि से भी शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसको निम्न बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है, जैसे मस्तिष्क की सजगता की वृद्धि में सहायक। शरीर शिक्षा मस्तिष्क की जागरूकता एवं सजगता का विकास करती है। सभी ये जानते हैं कि बिना सजगता एवं एकाग्रता के ना तो शिक्षा ग्रहण की जा सकती है और ना ही शारीरिक शिक्षा। प्रत्येक खेल कूद के लिए मस्तिष्क की सजगता आवश्यक होती है। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के मस्तिष्क की सजगता में वृद्धि कर उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। व्यक्ति के संवेगात्मक विकास में सहायक। शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के संवेगात्मक विकास में भी सहायक है। शारीरिक शिक्षा में अनेक ऐसी शारीरिक क्रियाओं पर बल दिया जाता है जो संवेगात्मक विकास में भी योगदान देती हैं। शारीरिक शिक्षा से तनाव, दबाव, आत्मसमर्पण, आक्रामकता जैसे संवेगों पर नियंत्रण के साथ साथ व्यक्ति को घबराहट पर नियंत्रण रखने में सहयोग प्राप्त होता है। स्वास्थ्य तथा बीमारियों के बारे में जानकारी। इसमें शरीर के जैविक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसी से हमें ज्ञात होता है कि किस प्रकार सामान्य रोग व संक्रामक रोग उत्पन्न होते हैं तथा स्वस्थ शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य शिक्षा का समुचित ज्ञान कराया जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा हमारे जीवन जीने के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके साथ साथ हमें समाज के लिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए, हमें जीवन जीने के साथ साथ हमें जीवनचर्या के लिए भी, पूरे संपूर्ण जीवन के लिए हमें शारीरिक शिक्षा हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो ज़रूर देखिए और इससे नोट्स बनाइए। धन्यवाद।